अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 19 तारीख है। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। अब चूँकि यहाँ पे सर्दी का मौसम आ रहा है, दर्जा हरारत किसी वक्त भी नुक्ता इंजमाद या इससे नीचे जा सकता है। कुछ पौधे जो इतनी ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका ज़िंदा रहना महाल हो जाता है। सर्दी की इस शिद्दत से पौधों को बचाने के लिए मैं ये दरख्तों से गिरे हुए पत्ते मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में ये दो बहुत बड़े सिकामोर के दरख्त हैं। जब भी हवा आती है तो इनके पत्ते दूर दूर तक बिखर जाते हैं, तो मैं इन पत्तों को इस्तेमाल करके अपने इन सभी पौधों को इंसुलेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस खला को पुर करता हूँ। अपने हाथ से मैं पत्ते इस खला में डाल के इसे पुर कर देता हूँ और इसके बाद गमले के ऊपर और गमले की साइडों पे मैं वो पत्ते रख के उन्हें हल्का सा दबा देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत हवा से वो दूर दूर तक बिखरते न रहें। ये एक नहायत मुफीद, सस्ता और कारआमद तरीका है। अगर आप गौर से देखें तो ये साइड पे मैंने अंजीर की कुछ कलमें लगाई हुई हैं। तो इन कलमों को मैंने गमले में लगा के तो इन्हें बाहर रखा है और ये दरख्तों से गिरने वाले पत्ते इनको सर्दी की शिद्दत से बचाए रखेंगे। अंजीर के पौधों की जड़ों को अगर आप पहले चंद साल सर्दी की शिद्दत से बचा के रखेंगे तो ये पौधे उसके बाद मौसम का मुकाबला करने की इनमें सलाहियत बेहतर होगी। इन ठंडे मुल्कों में भी ये आपको एक नहायत ही खूबसूरत फल मुहैया करते रहेंगे। बैरूनी पौधों के अलावा ये मेरे ग्रीन हाउस में भी कुछ पौधे पड़े हुए हैं। ये पहले दो पौधे जो हैं इनका ऊपरी हिस्सा मैंने काट दिया था। ये मिर्च के पौधे हैं। इसके बाद ये हाल ही में एयर लेयरिंग से लगाया गया अनार का पौधा है और इसके बाद एक लेमन और एक ऑरेंज का है। ये एक पौधा हाल ही में मैंने इंसुलेट किया है। ये छोटे से गमले में एक बीज लगाया था। एक दोस्त ने फालसफा के बीज अमेरिका से भेजे थे। ये मैंने बीज से उगाया है। ये अभी बहुत छोटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ये 3 पत्ते हैं। छोटी छोटी बहुत ही मज़ेदार बेरी जो हैं इन पे लगती हैं, लेकिन ये सर्दी का मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर मसूद कादरी का ये तोहफ़ा मैंने अपनी तरफ से इसे अच्छी तरह इंसुलेट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये सर्दी का मौसम बर्दाश्त करने के काबिल होगा। इसके अलावा ऑरेंज और लेमन के ये जो पौधे हैं, इस एक पौधे को मैंने इंसुलेट कर दिया है और ये दूसरा पौधा जो है अभी मैं इसको इंसुलेट करूँगा और इसके लिए मैं लकड़ी का जो बुरादा है ये मैंने एक बड़ा बैग मंगाया है। ये लकड़ी का मोटा बुरादा है और अभी मैं
2 पौधों को इंसुलेट कर चुका हूँ और तीसरे को मैं आपके सामने इंसुलेट करूँगा। प्लास्टिक का एक बड़ा पार्ट ले लें जो इससे बड़ा हो और उसमें ये लकड़ी का बुरादा नीचे डाल दें और कोशिश करें कि ये 2 या 3 इंच तक इसकी जो सतह है वो बुलंद हो जाए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी निचली सतह में वो वुड शेविंग्स डाल दी है। अभी इस गमले को उसके दरमियान में रखें और ये यकीन करें कि छोटे गमले का ऊपरी किनारा इस गमले से तकरीबन 1 या 2 इंच नीचे हो। तो इस तरह 2 इंच की तह नीचे और 2 इंच की तह ऊपर और इसके इर्द गिर्द जो 2 इंच का खला है वो इस बुरादे से भर दिया जाए तो फिर ये मौसम का मुकाबला कर सकेगा। पार्ट को दरमियान में रख के इसके इर्द गिर्द जो है वो लकड़ी का बुरादा डालते जाए। इसकी साइडों पे बुरादा डाल के तो थोड़ा थोड़ा नीचे प्रेस कर दें ताकि कोई खला ना रह जाए। तो ये एक मज़ीद पौधा जो है उसे मैंने तैयार कर दिया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।